अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शहजाद भाई आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शहजाद भाई, इतनी सख्त धूप में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी नहाने आए हैं मोटर पर नहाने आए हैं? जी। वाह, खुला पानी है इसलिए। ठंडा पानी देखकर आप भाग आए हैं घर से जी नहाने के लिए? जी। वाह वाह। आपके नहाने से पहले यहाँ पर एक अम्मा जी और उनके बच्चे जो हैं वो धान की फसल लगा रहे हैं। तो अगर आप अपना नहाना कैंसिल करें तो हम उनसे मिल रहे हैं। चलो अभी कैंसिल करते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इतनी गर्मी में क्यों धान लगा रहे हैं। चलें ठीक है। और ये बहुत बड़ी नेकी है कि आपने अपनी ख्वाहिश को ख़त्म करके दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। तो चलते हैं अपनी अम्मा जी से और उनसे मिलते हैं और उनसे उनकी कोई एक मुश्किल जानने की कोशिश करते हैं। जी व्यवस्था, शहजाद भाई ने अपना नहाना कर दिया है कैंसिल और हम अपनी धान की फसल में अपनी अम्मा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। धूप भी बड़ी शदीद है, जुम्मा का टाइम होने वाला है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि हम जाकर अपनी अम्मा से मिल आएँ और उनसे उनके हालात के बारे में जान लें। तो आपके पीछे धान की फसल लग रही है माशाल्लाह। और ये जो आज आप मोटरों पे और पानी में घूमते फिर रहे थे ना, इसलिए आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपके पीछे जो है वो धान की फसल माशाल्लाह काश्त हो रही है। और ये फैमिली काफ़ी डिज़र्विंग है और काफ़ी हकदार हैं ये लोग, शहजाद भाई। और इतनी मुश्किल से ये लोग ज़िंदगी गुजारे। आप देख सकते हैं कि इतनी शदीद धूप है, जबकि इस वक्त पंजाब में दर्जा हरारत 47 पर गया खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर धान की फसल लगा रहे हैं, क्योंकि पेट की आग बुझाने के लिए ये काम इनका करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आए हुए थे नहाने, तो हमने देखा कि इतनी गर्मी में ये एक मेरी माँ और एक दो बच्चे इसके साथ हैं जो धान की फसल लगा रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश करते हैं और इतनी धूप में ये क्यों धान की फसल लगा रहे हैं। जी अम्मा जी, तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुंजी लेंदे वधे हैं जी। तो इतनी सख्त धूप में आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ ये धान की फसल लगवा रही हैं? की करिए, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बच्चे ने कितों खाना है। तो आपके मियाँ क्या करते हैं? मियाँ बीमार जी रहंदे। तो आपके जो शोहर हैं कितने अरसे से बीमार हैं? ओ जी कदम ला दे बीमार है, बड़ा अरसा हो गया जी। मजबूरी है, मुंजी लेंदे वधे बच्चे ने कितों पालिए। दिल का मसला है, बीमार काफ़ी रहंदा है। घर बाहर ही साडा कोई नहीं। अच्छा, तो आपके घर पे बाथरूम, वाशरूम, नलका वगैरह है? कोई नहीं, ना नलका है ना बाथरूम है। यहाँ पर आप ये जो धान की फसल अपनी वालदा और अपने बहन भाइयों के साथ लगा रहे हो, तो शाम को कितने पैसे मिल जाते हैं? यही 200-300 मिल जाता है जी। तो 200-300 से तो मेरा बेटा आप आटा भी नहीं खरीद सकते हो जी, गुजारा करना पड़ता है जी। तो वालिद साहब कब से बीमार हैं आपके? वालिद साहब 3-4 साल से बीमार है, चढ़पाई पे पड़े हैं। तो उनका दिल का मसला है? हाँ जी, दिल का मसला। आपकी वालदा साहबा ने पहले मुझे बताया है कि उनको दिल का मसला है। तो मेरा बेटा, उनकी दवाइयों को क्या हो रहा है? दवाइयाँ कभी ले आते हैं, कभी नहीं ले आते, हालात के साथ चल रहे हैं। कौन सी ऐसी मुश्किल है जो इस कड़ी धूप में हम आपकी दूर कर सकते हैं? जी, हमारे घर में नलका नहीं है, वो आप लगवा के दे सकते हैं तो ठीक है। और वालदा को भी परेशानी होती है, वालदैन को भी, यही छोटी बहन है, इनको भी पानी की बहुत मुश्किल है। तो पानी आप लोग बाहर से भर के लाते हैं? हाँ जी, कभी किसी के घर से, कभी किसी के घर से। तो लोग कभी फिर वो आपको भरने भी नहीं देते। भरने ही नहीं देते। तो फिर अब आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो, अपनी मम्मा के साथ यहाँ इस कोशिश में भी लगे हुए हो, तो हमें अपने घर लेके जा सकते हो? जी, ले जाएंगे। तो कितने बजे आप यहाँ से फारिग हो जाओगे? तकरीबन शाम को ही होंगे। चलें फिर इंशाल्लाह आपने हमें अपने घर लेके जाना है, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर शाम का टाइम होने वाला है, हम उस फैमिली के साथ मिलकर उनके घर जा रहे हैं ताकि हम उनके हालात जान सकें और उनकी किसी एक मुश्किल को हल कर सकें। तो आपके पास कितने कमरे हैं? आज एक कमरा है, वो पराए जगह है जिथे बैठे हैं जी। न को पानी है, न को जड़ा है बिजली घर है। बहुत मुश्किल है, असी गुजारा करते पे हैं। मच्छर बैठ लड़ता है, बच्चे शो दिन बीमार हो जाते हैं। तो बिजली भी नहीं है आपके घर? बिजली भी नहीं है। ये जो बेटा आपके साथ बैठा है ये भी बीमार है? जी, यही बीमार है, इसको पैरों तक मुश्किल है, बहुत बीमार रहता है। कब से मसला है इसको? काम करता है तो जड़ा ना होटल तो रहता है।
अच्छा ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਵਾ ਸ਼ਵਾ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा बड़ा मसला है बच्चे का तो। न में था घर है, न बाहर है, न लैट्रीन है, न नलका है। बहुत मैं तंग आ, बहुत जलील हाँ। न में इत्थे आटा कोई नहीं, कमरा कोई नहीं, जगह काई नहीं। एक कमरा है, बड़ा जलील हाँ तो बड़े तंग है। धुप इतनी है। अल्लाह भला करने, मेहरबानी, तुहाडे बच्चों की हयाती होवे, तुहाडी खैर होवे। यही इनका कमरा है, छोटा सारा, और जिसका लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा लो है। तो पता नहीं इसमें किस तरह का गुजारा करते होंगे। ना अंदर कोई लाइट है ना कुछ है, उसके अलावा अंदर कोई खाने पीने के ज़्यादा बर्तन भी नज़र नहीं आ रहे। जी शहजाद भाई, और देखें कि इतने मॉडर्न दौर में जब के लोग एसीओ में रहते हैं और बहुत सारी मॉडर्न सहूलतों को इस्तेमाल करते हैं, तो इनके घर पर कमरा भी बहुत छोटा सा है और भी कोई खाने पीने की चीज़ नहीं नज़र आ रही, ना कोई सहूलत बुनियादी नज़र आ रही है, और सबसे ज़रूरी पानी की सहूलत भी इनके घर पर नहीं है। इनके घर पर जो चार दीवारी, एक तो है छोटी और दूसरा वो भी एक साइड उसकी है भी नहीं, गिरी पड़ी है। ये किसी वक्त भी इनके लिए एक जानलेवा साबित हो सकती है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो गली वाली जो मेन है चार दीवारी, वो भी इतनी बड़ी नहीं है। लोग जब गुजरते हैं तो इनके घर पर नज़र उनकी पड़ती है। ज़ाहिर बात है, बच्चियाँ उनके घर है, छोटी हों या बड़ी हों, बेटी तो बेटी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल शहजाद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरी अम्मा जी जो इतनी सख्त धूप में अपने बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी कर रही थी, जब हमने उनको देखा तो वाकई हमारा दिल बहुत दुखी हो गया। और हम फ़ौरन, देखें शाम का टाइम है लेकिन हम उनके घर पहुँचे हैं। तो अल्लाह पाक ऐसी बहुत सी नेकियां समेटने की हमें तौफीक दे, ऐसी बहुत सी नेकियों, ऐसे बहुत से लोगों की हेल्प करने की हमें तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर शहजाद भाई जो दरारें नज़र आ रही हैं हमें, तो ये किसी वक्त भी कमरा गिर सकता है। लेकिन क्या करें, गुर्बत के आलम में मेरी माँ अपने बच्चों को लेकर यहाँ रहने पर मजबूर है। अल्लाह ताला इनकी मजबूरियों को कम करे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इनके वालिद साहब को सेहत अता फरमाए। तो नलके का आपको सबसे ज़्यादा मसला है? जी नलके का बहुत सब मसला है। तो पानी किधर से भर के लाते हैं आप लोग? गवाटियों का पानी भरते लाते आते हैं। तो फिर आपको मसला होता है आने जाने का, जब आप मजदूरी पे गई होती हैं, पीछे मसला होता है, बाबा जी घर पे अकेले होते हैं, तो पानी का मसला होता है। जी बहुत मसला है पानी का। तो चले, सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ इरफान भाई के बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद इल्ताफ़ साहब ने एक सबील रवाना की है यूके से अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए। तो शहजाद भाई और सजाद भाई तो वही सबील इनके घर पर लगवाते हैं। आप अपनी मिस्त्रियों की टीम को बुलाएं और यहाँ लगवाते हैं। चले अम्मा जी, आप वहाँ धान लगाते हुए हमें मिली थी, तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके घर आएंगे, तो आज हम आपके घर भी आए हैं। तो आपने हमें मसला बताया कि मेरे घर पे सबसे ज़्यादा मसला है पानी का, तो हम आपके घर हैंडपम्प मुहैया करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी मदद और कर सके हम कोशिश करेंगे। जी अम्मा जी, आपके घर पर तो नलका लग गया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बड़ी जी खुशी हो रही है, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਲਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, खैर होवे ਤੁਹਾਨੂੰ। तो बाबा जी, हमने आपके घर पर सबील लगवाई है मोहम्मद इल्ताफ़ साहब की तरफ से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी उन्होंने अल्लाह भला करे जी। उस जिस बेटे सानू नलका लवा के दिता, रब दी ज़ात उसनूं बहू देवे, रब दी ज़ात महफूज रखे जी। आमीन। अल्लाह उन्हां दा भला करे जी। साढ़े घर पानी कोई ना, साढ़े घर पानी आ गया जी। तो आप सारी फैमिली खुश है? जी सारी खुश है जी। चलें, आपको खुश देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं
कि शुक्र है अल्लाह पाक ने ये खिदमत हमारे हिस्से में रखी थी और ये तौफीक हमें अता की है। आमीन। ये मोहम्मद अल्ताफ़ साहब जो हैं ये इरफान भाई के बहुत प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह। और जब इरफान भाई ने उन्हें एक सबील की रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने फ़ौरन ही वहाँ से खुले दिल के साथ ये सबील रवाना की है। अल्लाह ताला हमारे मोहम्मद अल्ताफ़ भाई के घर पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, उनकी आल औलाद पर उन पर अपना फजल बनाए रखे और पंजतन का साया हमेशा उनके घर पर कायम रहे। आप उनके हक़ में दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद अल्ताफ़ भाई साहब के घर पर और उनके वालिद नत्था खान साहब को जन्नत में आला से आला मकाम अता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या मेरे करीम और रहीम अल्लाह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, हसनैन करीमैन की शहादत के सदक़े, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की शहादतों के सदक़े मेरे करीम और रहीम अल्लाह मेरे प्यारे भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब के घर पर अपना खसूसी फ़ज़ल करम अता फरमा। हुज़ूर की आल के सदक़े, असहाब के सदक़े मेरे करीम और रहीम अल्लाह मेरे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब के अच्छे दोस्त हैं, उनको इसी तरह ट्रस्ट के साथ तामुन करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शाम का वक़्त है मेरे करीम और रहीम अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, तेरी बारगाह में झोली फैला कर खड़े हैं मेरे करीम और रहीम अल्लाह हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े नत्था खान साहब की कब्र पर अपना खसूसी फ़ज़ल करम अता फरमा, उनकी कब्र को हद निगाह वसअत नसीब फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह क़यामत वाले दिन हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर नसीब फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हज़ूर की आल के सदक़े, असहाब के सदक़े मोहम्मद अल्ताफ़ के घर पर अपना खसूसी फ़ज़ल करम अता फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मेरे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब को उम्र खिज़री अता फरमा, आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब के दोस्त मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन के घर पर अपना खसूसी फ़ज़ल करम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि ही मुहम्मद व आले बैते अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। तो इन लोगों को पानी का बहुत बड़ा मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट के हिस्से में ये नेकी आई है और हम लोगों ने मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने जो सबील रवाना की थी, जो अमानत रवाना की थी इरफान साहब के हाथ पर, वो हम लोग यहाँ पर लगवाने में कामयाब हो चुके हैं। हर दफ़ा आपसे यही अपील करते हैं कि आपको रब ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है। इस तरह के जो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, इनकी मदद करें, सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। अगर आपका ताउन थोड़ा बहुत हमारे साथ और होगा तो इंशाल्लाह इन गरीबों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो हम हल करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा हम आपसे एक और गुजारिश करते हैं, आगे कुर्बानी आ रही है, 20-25 दिन बाकी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कुर्बानियाँ हैं वो सदका वेलफेयर ट्रस्ट को सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने साल हो जाते हैं गोश्त खाए हुए, उनके घरों पर भी हम कुर्बानी का जो गोश्त है वो पहुँचाएँ। अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह ये गरीबों की जो ईद है वो अच्छी हो जाएगी।